दोस्तों, अगर आपके मन में भी कभी ये आया है कि यार ये क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, वेब 1.0, 2.0, 3.0, ये चीज़ें क्या होती है समझ में नहीं आती, डर लगता है नाम सुन करके, हमारे काम की चीज़ नहीं बनी ये। क्रिप्टो हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्की हो, कुछ लोग करोड़पति बन जाते हैं, तो क्या मैं भी पैसे कमा सकता हूँ इससे, नहीं कमा सकता हूँ, क्या सिस्टम ये? अगर आपके मन में डाउट है तो मेरा यकीन मानिए, क्रिप्टो क्या होता है, बिटकॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, 7वीं 8वीं का बच्चा भी अगर इस वीडियो को देख रहा है ना, कोई गांव में सरकारी स्कूल का पढ़ता होगा और अगर थोड़ा दिमाग उसके अंदर होगा, तो उसको भी मैं आज क्लियरली बता दूंगा कि क्या क्रिप्टो होता है, क्या बिटकॉइन होता है, कैसे इसमें पैसा कमा सकते हैं, क्या इसका फ्यूचर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, सब कुछ एकदम बहुत आसान भाषा में बहुत कम समय में मैं क्लियर कर दूंगा। आप बस मुझे अपने 20 से 22-25 मिनट दे दीजिए, आज के बाद आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो है क्या, व्हाट इज क्रिप्टो। तो मेरा आपसे यहां पर सवाल है, मैं आपसे पूछता हूं कि पैसा क्या है, तो आप कहोगे कि यार पैसा हमारी करेंसी है, मुद्रा है। तो उसी तरह से क्रिप्टो भी एक करेंसी है। फर्क क्या है? पैसा जो होता है वो एक फिजिकल करेंसी, फिजिकल यानी कि हम लेन देन कर सकते हैं, आप मेरे हाथ में पैसा दे सकते हो, 10 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट आप मुझे दे सकते हो, फिजिकल करेंसी। उसी तरह से ये है एक डिजिटल करेंसी, जिसे हम फिजिकली आदान प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन डिजिटली जिसके थ्रू हम आदान प्रदान कर सकते हैं वो है डिजिटल करेंसी, और वो है ये क्रिप्टो। इसे क्या अलग बनाती है? मेरा आपसे फिर से एक सवाल है कि पैसों पर किसका अधिकार है? बैंकों का। पैसे कौन कंट्रोल करती है? बैंक्स कंट्रोल करती है। लेकिन ये जो है, इस पर किसी का भी अधिकार नहीं है। ये डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है और इसीलिए ये चीज खास है। क्यों है हम आगे बात करेंगे, पहले आप इतना समझ लो कि क्रिप्टो क्या है। तो क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है, बस आप इतना समझ लो। इसके बाद में आपने एक और वर्ड सुना होगा जो कि काफी भयानक लगता है, ब्लॉकचेन। कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। कहा जाता है कि ये बहुत ही सिक्योर चीज है, इसे कोई हैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये चीज आधारित है ब्लॉकचेन पर। सवाल यहां पर आता है कि ब्लॉकचेन क्या होता है, बहुत ही बच्चों की भाषा में हमें समझाओ। सिंपल है, नाम से क्लियर होता है। यहां पर है ब्लॉक्स, तो अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स की एक चेन होती है जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है, तो इन बॉक्सेस में होता क्या है? क्या होता है कि जब क्रिप्टो कोई लेन देन करता है तो हर एक ट्रांजेक्शन का एक डाटा होता है। तो हर ट्रांजेक्शन का डाटा एक ब्लॉक में स्टोर होता है और हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होता है और इस पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। तो ये चीज किसी से भी छुप नहीं सकती और इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और इसलिए कहा जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, इसे कोई भी हैक नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सिंपल है, ब्लॉकचेन क्या होता है? अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, उनकी एक चेन होती है, उसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉक्स में क्या होता है, हर एक क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन का एक डाटा होता है और हर ब्लॉक एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो सिंपल है, क्रिप्टो क्लियर हो गया, ब्लॉकचेन यहां पर क्लियर हो गया। अब आपने ये चीज भी सुनी होगी, वेब 3, वेब 2 और वेब 1, ये क्या होता है? बहुत आसान भाषा में समझा दूंगा। आप सोचो कि यार इतनी फुद्दू चीज थी क्या? सबसे पहली चीज, वेब 1.0 या फिर ये कहें 1.0, ये क्या होता है? पढ़ो और देखो। 2005 तक वेब 1.0 चलता था। क्या होता है? पढ़ो और देखो। आप इंटरनेट पर, वेबसाइट पर जाते थे तो आप वहां पर पढ़ सकते थे, देख सकते थे, कर कुछ भी नहीं सकते थे। तो पहले इंटरनेट पर कुछ ज्यादा कुछ होता नहीं था, कुछ आर्टिकल्स होते थे जिसे आप पढ़ते थे, देखते थे, वही होता था वेब 1.0। उसके बाद में 2005 के बाद में आता है वेब 2.0। वो क्या होता है? पढ़ो और लिखो। आप पढ़ तो रहे हैं, साथ साथ आप गूगल पर अपने आर्टिकल भी लिख सकते हैं, आप अपनी इमेज फेसबुक पर पोस्ट भी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर अपनी वीडियो पोस्ट भी कर सकते हैं। तो पढ़ने के साथ साथ आता है लिखो। और उसके बाद में अब आया है वेब 3.0। ये क्या होता है? पढ़ो भी सही, लिखो भी सही और ओवन भी करो, खुद हम मालिक बनो। पैसों पर बैंक का अधिकार होता है, क्रिप्टो पर किसी का अधिकार नहीं होता, आप खुद ही मालिक हो। और वो है वेब 3.0। समझ गए कि वेब 1.0 क्या होता है, 2.0 क्या होता है और 3.0 क्या होता है। मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें आपको समझा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत एडवांस तक ले जाना चाहता हूं, आपको इसके बारे में बहुत कुछ सिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सिस्टमेटिक तरीके से काम करके आप भी इसमें पैसा आराम से कमा पाए। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद में हम चलते हैं बिटकॉइन पर। सबसे फेमस एक शब्द, एक कॉइन, एक करेंसी क्रिप्टो की, दुनिया की, इसी के बारे में आप जानना चाहते थे। पहले हमने बात की थी क्रिप्टो क्या होता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि बिटकॉइन क्या होता है। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन। ये कब बनाया गया और
क्यों बनाया गया? सन 2008 में पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, बहुत आर्थिक संकट आते हैं पूरी दुनिया में, और उस वक्त पर कई लोगों का बैंकों से भरोसा उठ गया था कि हो सकता है कि ये बैंक हमारे पैसे खा जाए, ये जो बैंक है ये हमारे पैसे लूट जाए, ये बैंक बंद हो जाए, कुछ भी वहां पर हो सकता था। 2008 की ये बात है, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था, बहुत लोग डरे हुए थे। तो वहां पर एक शख्स थे सतोशी नाकामोटो, उन्होंने आविष्कार किया बिटकॉइन का, कि ऐसी चीज बनाते हैं जिसपे बैंकों का अधिकार ही ना हो और हम लेन देन कर पाए बिना बैंकों के, और ना कोई बहुत ज्यादा फंदे हमें नहीं चाहिए कि बैंक में जाओ वेरीफाई करो ये करो वो करो, हमें फंदे ही नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली कोई चीज करनी है। तो तब जाकर के 2008 में बिटकॉइन को बनाया गया। चीजें क्लियर हुई, क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, वेब 3.0 2.0 1.0 क्या होता है, और बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन सिंपली एक क्रिप्टो करेंसी है, एक कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी का एक पार्ट, एक बहुत बड़ा कॉइन है वैसे तो। इसी तरह से हजारों कॉइन है क्रिप्टो में, और सबसे बड़ा कॉइन है बिटकॉइन। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, लेकिन अब अभी आप समझ लो कि ये होता क्या है, ये हमने जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब बिटकॉइन को लेकर के कुछ खास बातें, और ये आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, आपने देखा होगा कि किसी भी चीज का दाम बढ़ता है घटता क्यों है, तो उसका एक सिंपल सा कारण होता है, डिमांड और सप्लाई पर। कि जब किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो उस चीज का प्राइस हमेशा बढ़ता है। बिटकॉइन के खेल में सप्लाई ज्यादा या कम हो ही नहीं सकती, सप्लाई इसकी एकदम फिक्स है। दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइन है, बस इतने ही हैं और इतने ही रहेंगे। अब यहां पर इसकी डिमांड बढ़ती है क्योंकि लोग तो अभी बहुत कम आए हैं इंडिया में और वर्ल्ड में। जैसे जैसे अगर लोग इसमें और ज्यादा आते हैं, इसकी डिमांड और बढ़ती है, तो प्राइस तो इसका बढ़ना ही बढ़ना है, कम तो होगा ही नहीं अगर डिमांड बढ़ती है तो, क्योंकि सप्लाई तो कम हो ही नहीं सकती। जो बन गया सो बन गया। इसकी सप्लाई कितनी है, 21 मिलियन बिटकॉइन है बस। प्राइस की अगर हम बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर। 2010 में बिटकॉइन जो था उसका प्राइस 1 रुपया भी नहीं था, 0.8 पैसा प्राइस था बिटकॉइन का। उसके बाद में 7 साल के बाद में बिटकॉइन का जो प्राइस है वो यहां पर 17 लाख रुपए हो चुका था। मैसिव रिजल्ट, मैसिव बेनिफिट, और मैसिव क्या कहें उसे, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, इतना रिटर्न यहां पर मिला। 2021 में 60 लाख रुपए हो चुका था बिटकॉइन। फिर उसके बाद बहुत बड़ा डाउनफॉल भी आया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी, जहां पर ये आई थिंक $15,000 के आसपास कुछ गया था, तो वो बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन उसके बाद में फिर से बाउंस बैक किया, और आज की डेट में आप देखोगे तो बिटकॉइन 1 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब। तो इस स्लाइड को आप समझ गए कि लिमिटेड सप्लाई है, डिमांड अगर बढ़ती है तो इसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ना ही बढ़ना है। 2010 में कितना प्राइस था, 17 में कितना, 21 में कितना, 2025 में कितना। यहां पर कई लोग अब कह सकते हैं कि यार जितना बढ़ना था ना बढ़ गया, बहुत बढ़ चुका है, मतलब एक अब बढ़ना था बढ़ गया ना, 1 करोड़ हो चुका है। यही सवाल, यही बात आप पता है तब कब कहते हैं कि अगर किसी चीज का प्राइस अगर 1 रुपया भी नहीं है, वो चीज अगर 17 लाख पहुंच जाए, तो भी इंसान यही कहेंगे, लोग यही कहेंगे कि जितना बढ़ना था ना बढ़ गया। वो 60 लाख हो चुका, तब भी लोग यही कहते थे कि जितना बढ़ना था ना 50-60 लाख हो चुका, अब नहीं बढ़ेगा, कम होगा और यही चलता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। 60 लाख से 4 साल में 1 करोड़ पहुंच गया। अब यहां से कहां पहुंच सकता है हम भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या हमें क्या करना है, कैसे करना है, आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अपने बेसिक फंडे क्लियर कर लो, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप पूरी सीरीज में आपके लिए ले आऊंगा अगर आप कहोगे तो। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। और क्या खास बातें इसकी, बिग जायंट्स आर बाइंग लाइक इलॉन मस्क। इलॉन मस्क का इस पर बहुत विश्वास है, और इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है। और एक कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटेजी नाम की कंपनी है, जिसने 1 लाख बिटकॉइन खरीदे हैं, बड़ी कंपनी है। तो बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े जायंट्स बिटकॉइन में अपना विश्वास दिखा रहे हैं और इसे खरीद रहे हैं। और क्या इसकी खास बातें हैं, 6th टॉप एसेट क्लास, मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एसेट कौन है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जो एसेट है वो है गोल्ड। आई होप कि आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। गोल्ड मार्केट कैप आप यहां पर दे सकते हैं 22.9 ट्रिलियन। गोल्ड दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है। उसके बाद में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एसेट है एनवीडिया, फिर माइक्रोसॉफ्ट, फिर उसके बाद में आता है एप्पल, फिर गूगल, और गूगल के बाद में आता है बिटकॉइन। दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा एसेट क्लास, जिसका मार्केट कैप है $2.3 ट्रिलियन। आप देखिए अमेजोन, मतलब दुनिया में जितनी भी चांदी है उससे भी ऊपर है हमारा बिटकॉइन। अमेजोन आप देखिए, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो चला रहा है, टेस्ला कंपनी हो गई, ये दुनिया की कंपनी। इंडिया तो यहां पर कहीं से कहां तक है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज बनती जा रही है, और हो सकता है कि ये आई थिंक गूगल को तो बहुत जल्दी क्रॉस कर देगा,
जिस हिसाब से 2.3 और 2.4 का यहाँ पर अंतर दिख रहा है, आई थिंक मुझे लगता है जल्दी इसको क्रॉस भी कर देगा। उसके बाद में नो नीड टू बाई 1 बिटकॉइन, इसे हम डेसिबल में भी बाई कर सकते हैं। क्या मतलब इसका? जब हम इंडिया की बात करें स्टॉक मार्केट की, तो आप देखोगे कि अगर रिलायंस का एक शेयर है 2000 रुपए का, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, अगर 2000 रुपए का एक शेयर है तो आपको पूरा एक शेयर खरीदना पड़ेगा, 2000 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो। उसी तरह से बिटकॉइन का भी प्राइस चल रहा है 1 करोड़ रुपए। तो आप में से ज्यादातर तो क्या, आई थिंक कोई भी इंसान परचेस नहीं कर पाएगा, मैं खुद एक बार में एक बिटकॉइन नहीं ले सकता। तो इसको आप 100 रुपए से भी ले सकते हो। आपको कितना मिलेगा? 0.00000 ऐसे करके कुछ आपको इतना सा मिलेगा बिटकॉइन, लेकिन आप उसमें पैसा लगा सकते हो। तो बिटकॉइन मान लो अगर 10% बढ़ा भी सही, तो आपका जो पैसा है वो भी 10% इसमें बढ़ जाएगा। तो आपको एक बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसको डेसिबल में बाई यहां पर कर सकते हो। ये भी इसकी एक खास बात यहां पर है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। बात आती है आपके फायदे की। इसमें इन्वेस्ट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसमें रिस्क बहुत है, बहुत डरावनी चीज है। हो सकता है कि अभी चल रही है, कुछ टाइम बाद फिर से बहुत ज्यादा डाउन चली जाए, हमारा पैसा डूब जाए। तो ऐसे कई सवाल आपके मन में आते हैं, बहुत ही आसानी से मैं क्लियर करता हूं आपकी वो चीजें। अगर आप मेरा आंसर इस पे चाहते हो कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा आंसर होगा देखिए, करना तो चाहिए। लेकिन 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 यहां सुन करके जाना नहीं होता है, सुननी पड़ती है आगे की चीजें। सेम सवाल जैसे आपके मन में भी चल रहे हैं ना, सेम सवाल लोगों के मन में कुछ सालों पहले तक और कई बार अभी भी स्टॉक मार्केट को लेकर चलते हैं। नाम से डर लगता था कि स्टॉक मार्केट है, सट्टा बाजार है, मतलब नाम ही सट्टा बाजार रख दिया। सोचो, तो पहले भी लोग ये सोचते थे कि यार पता नहीं पैसे डूब जाएंगे, क्या होगा। लेकिन टाइम के साथ में लोगों का विश्वास बढ़ा। आज आप अपने आसपास देखोगे तो हर 4-5 वेल एजुकेटेड लोगों में से कोई एक या दो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हुआ मिल ही जाएगा। और अगर समझदार इंसान है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वो करेगा। और लॉन्ग टर्म में तो आज तक पूरे इतिहास में किसी को भी लॉस हुआ ही नहीं है। अगर कंटिन्यूसली उसने 7 से 8 साल 10 साल इन्वेस्ट किए हैं किसी भी एसेट क्लास में, किसी भी अच्छे एसेट क्लास में, आप चाहे सिल्वर में करो, गोल्ड में करो, स्टॉक मार्केट में करो, रियल एस्टेट में करो या फिर इसमें करो, सही तरीके से इन्वेस्टिंग करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, तो आज तक तो फायदा हुआ ही हुआ है इतिहास में किसी भी अच्छे एसेट क्लास में। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में आने के लिए सोच रहे हो, अपना वो पैसा लगाने के लिए सोच रहे हो जिससे आपको बहुत फर्क ना पड़े, कि मान लो आज आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हो महीने के, तो उसमें से हो सकता है कि आपको 2,000-3,000 अगर आपके चले भी जाए महीने के एक जगह पर, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। खैर ये जीरो तो खैर कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए हो चुका है इसका प्राइस, दुनिया के बड़े बड़े जाइंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुनिया इसमें लगी हुई है, तो जीरो नहीं होगा। हो सकता है कि आपका पैसा आधा भी हो जाए गिरे से गिरी कंडीशन में, रिस्क में, शॉर्ट टर्म में, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके महीने के 2,000 ही गए हैं और वो भी जीरो नहीं हुए हैं। तो आप इतना पैसा लगाइए कि आपको फर्क ना पड़े, क्योंकि टाइम के साथ में आप सीखोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना पैसा लगाएं ना, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं ना, पैसा ज्यादा कमाएं ना। आप स्टार्टिंग करने के लिए, शुरुआत करने के लिए वो पैसा लगा सकते हैं जिसे आप भूल भी सकते हैं। तो यस, आपको इन्वेस्ट करना तो चाहिए। कहां करना चाहिए? जहां पर हमारी फीस कम लगे, हमारा ब्रोकरेज कम लगे, बहुत ही सेफ प्लेटफॉर्म हो, ये चीजें बता दीजिए। तो सिंपल है, जो मैं यूज करता हूं वो आपको बता देता हूं। मैं यूज करता हूं CoinDCX। क्यों यूज करता हूं CoinDCX? क्योंकि इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है, जो कि लीडर इंडस्ट्री का, तो मैं उसको चुपचाप फॉलो कर देता हूं। CoinDCX, कोई यहां पर AMC नहीं लगती, कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं है यहां पर, नो SST, नो मेंटेनेंस फीस, यहां पर ही कुछ भी नहीं है। इजी टू यूज है। आप एक बार इसका इंटरफेस देखोगे, आपने आज तक क्रिप्टो की दुनिया में कदम नहीं रखा है, आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। मैं आपको करके बताऊंगा अभी। आईना डिपॉजिट एंड विड्रॉ, तो आप डॉलर में ही परचेस कर सकते थे बिटकॉइन को, लेकिन वो फंदा यहां पर गया और अब आप इजीली आईएनआर यानी कि अपने इंडियन रुपीज में आप अपना डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। ब्रोकरेज आपका कितना यहां पर 0.2 से तो 0.5% के आसपास आपका ब्रोकरेज लगेगा अगर आप इसे यूज करते हो तो। लेकिन अगर डायरेक्ट आपने यूज किया तो आपका 20% ब्रोकरेज ज्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से करोगे तो आपको 20% ब्रोकरेज कम लगेगा। तो 20% फायदा तो आपका मैं यहीं पर करवा दूंगा अगर आप ये चीज करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो इस चीज में तो डायरेक्ट मत करना, अदरवाइज आपका 20% ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा। मेरे लिंक से करिएगा तो आपका 20% ब्रोकरेज तो बच जाएगा, क्योंकि आपका पैसा है, आप सेव क्यों ना करो। तो ये कुछ खास बातें हैं CoinDCX के बारे में। और क्या कर सकते हैं यहां पर हम, इसी प्लेटफॉर्म पे आप SIP भी कर सकते हो, कि हमको कौन बार बार वॉच करे, बार बार कौन अलग से इन्वेस्ट करे, तो वीकली SIP आप यहां पर कर सकते हो, मंथली SIP कर सकते हो। FNO ट्रेडिंग, आप चाहते हो कि मुझे तो ट्रेडिंग सीख करके यहां से पैसा कमाना है, तो आप वो भी यहां पर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, वहां पर आप यहां पर ट्रेडिंग भी आराम से यहां पर कर सकते हो। इन्वेस्टिंग, अगर आप मैन्युअली इन्वेस्टिंग करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो वो भी आप यहां से कर सकते हो एक ही प्लेटफॉर्म पर। इजी टू यूज है,
इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो, बहुत कम ब्रोकरेज फीस है। मेरे लिंक से करने पर तो आपको 20% बेनिफिट भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको मैं बता भी देता हूँ कि किस तरह से दिखता है पूरा इसका यूजर इंटरफेस और कैसे हमको इसको यूज करना है, बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मेरे लिंक से, आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप उसको साइन अप करें, रजिस्टर करें। उसके बाद में आप अपनी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं फोन में, और सेम आईडी से आप लॉगिन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पर होम का ऑप्शन है, यहाँ पर इन्वेस्ट का है, हमें करना है इन्वेस्ट। तो मैं इन्वेस्ट पर क्लिक करता हूँ। नीचे हम स्क्रॉल करते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड कर रहे हैं जो कॉइन है वो यहाँ पर शो कर रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रेड किस में हुआ है पिछले 24 घंटे में, वो यहाँ पर शो कर रहा है। नीचे ही दिखा रहा है लार्ज कैप, जो बड़े जायंट्स है क्रिप्टो मार्केट के, वो बिटकॉइन। अब देखिए कितना आसान, कितना सिंपल तरीके से यहाँ शो किया हुआ है। आप 1 वीक पे क्लिक करोगे, 1 वीक का चार्ट दिखा देगा, 1 मंथ का, 1 ईयर का, ऑल टाइम का। कैंडल्स में चाहते हो तो कैंडल्स में यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, बाय पे क्लिक करना है, सेल पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करता हूँ मैं, इन रुपीज़ मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 200 रुपीज़, कि मुझे 200 रुपये में बिटकॉइन चाहिए। तो ये देखिए कितने बिटकॉइन मुझे मिलेंगे, 0.000180, मुझे इतने बिटकॉइन यहाँ पर मिलेंगे। मैं स्वाइप टू बाय करूँगा और ये देखिए मैंने अपना बिटकॉइन परचेस कर लिया। इतनी जल्दी, इतने आसान तरीके से ये काम हो गया। इतने आसान तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। तो ट्राई कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, डाउन होने पर डरिए मत, अपना इन्वेस्टमेंट बल्कि और बढ़ाइए। उसके बाद में फिर आप देखोगे ना, हाय हाय हाय, मज़ा आ जाएगा आपको। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। इसके बाद में SIP के लिए मेरा अगला वीडियो आ रहा है। उसके बाद में क्रिप्टो में ट्रेडिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि आप खुद से करके बहुत ज़्यादा लॉस ना कर लो और थोड़ा सा सीख करके सिस्टमेटिक तरीके से वो चीज़ आप करो। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।